Hello everyone, my name is Purnima Sharma. I'm BPT final year student. Welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. मेरे पास आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गैस कर सकते हो क्या? मतलब बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। वो ये है कि जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन चाहते थे ना, मतलब जिन्हें डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, एक कि कोई एंट्रेंस टेस्ट ना हो, बस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, फीस भी कम हो, हमारा मतलब लो बजट हो और आराम से एडमिशन हो जाए, सो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, सो यस, यूनिवर्सिटी का नाम है आपका छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। ठीक है, CSJMU कानपुर। आप लोगों के लिए दो दो गुड न्यूज़ है। पता है क्या? फर्स्ट गुड न्यूज़ ये है कि एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश में, स्पेशली कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जो विदाउट एंट्रेंस टेस्ट आपका मास्टर्स का डिग्री करा रही है, एमपीटी करा रही है। यस, हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी ब्रांचेस में एमपीटी अवेलेबल है। ठीक है, सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म डेट है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। सो आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो ठीक है, अच्छा किया कि यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड कर दी, ताकि बच्चों को मतलब और ज़्यादा बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं ना। उन लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हाँ चलो हमारा एडमिशन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कम्युनिटी पोस्ट डाल के कि जो एडमिशन फॉर्म है, ठीक है, CSJMU का जो एडमिशन फॉर्म है उसका लास्ट डेट जो था वो आपका 25 था। बट गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए यही है कि डेट एक्सटेंड हो चुका है। यस, और लास्ट डेट है 31 जुलाई। कितना है? 31 जुलाई। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है सो जल्दी से जाइए फॉर्म फिल करिए। लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, और आगे चल के मैं आप लोगों को पूरा प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, कि आप लोग को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कितने बच्चों ने अब तक CSJMU का फॉर्म भरा है और कितनों ने नहीं भरा। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। ठीक है, और इस यूनिवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी मैं 2 बार आप लोगों को अपडेट दे चुकी हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए। बिकॉज मैं आपको हर यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डायरेक्ट टेस्ट हो, आपका एंट्रेंस टेस्ट हो, मैं सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो CSJMU है इसके बारे में मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट किया था, राइट? कितने बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और कितने हैं जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है? मेरे को जल्दी बताओ। CSJMU ने अपना फॉर्म डेट जो है वो एक्सटेंड कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट। और मुझे मतलब मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि डेट इसलिए एक्सटेंड हुआ है क्योंकि इस टाइम मेरे को इतना पता है कि इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा वो काफ़ी बच्चे हैं जो फॉर्म फिल कर रहे हैं। मतलब एकदम से जो रीच है वहाँ के फॉर्म फिल की ज़्यादा बढ़ गई होगी, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चों को क्यों निराश किया जाए, थोड़ी सी डेट और एक्सटेंड कर देते हैं ना। लास्ट डेट है 31। कितना है? 31 जुलाई। यस, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इन CSJMU फॉर BPT। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एडमिशन कैसे होगा। ठीक है, एडमिशन कैसे होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। यस, एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, आपका एडमिशन होगा 12th के मार्क्स, जो आपके 12th में मार्क्स आए हैं उनके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, एक मेरिट जनरेट होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को अब तक नहीं पता कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि आप फॉर्म फिल करना भी नहीं जानते हैं क्या? और अगर नहीं पता तो कंप्यूटर वाले भैया की होते हैं, साइबर कैफे जाइए, वहां से अपना फॉर्म फिल कराइए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना? नहीं करते क्यों? क्योंकि उन्हें हलवा चाहिए, है ना। बस मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूं, मैं आपको पूरा दिखा के बता दूं कि ऐसे करके आपको फॉर्म फिल करना है, तभी आप अपना फॉर्म फिल करोगे। हाँ, ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, इवन कुछ कुछ इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर भी बताती हैं। मतलब मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ उन बच्चों से जो मुझसे मतलब अब तक यही पूछ रहे हैं कि लिंक दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा बता दीजिए। क्यों? मतलब ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, मुझे एक और डिसअपॉइंटमेंट हुई है जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपका जो अभी NILD CET हुआ था, ठीक है, NILD CET 2022, ठीक है, जो अभी आपका NILD का CET हुआ है, उसमें मैंने आपको एडमिट कार्ड के बारे में कितनी बार बताया था? मुझे ये बताइए। जब एडमिट कार्ड निकले थे उस दिन मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बताया था। कम्युनिटी पोस्ट होता क्यों है? वो इसलिए कि आप अगर इंस्टेंट वीडियो नहीं बना पा रहे हो तो आप उसके थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको वहां पे बताया। 2 बार मैंने आपको यूट्यूब पे बता दिया था कि आपका कम्युनिटी पोस्ट में डाल के आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं पर्टिकुलर बच्चे को जाके कमेंट में भी करती हूँ कि हाँ आ गया है, लिंक भी मेंशन करती हूँ। उसके बाद भी मैंने आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम पे बताया, स्टोरी लगा के बताया है, बच्चों को पर्टिकुलर मैसेज कर करके बताया है। लोग मुझसे पूछते हैं, उन्हें मैं खुद से जाके रिप्लाई करती हूँ कि हाँ भाई एडमिट कार्ड निकाल लो। उसके बाद भी जो आपका कल पेपर हो चुका है और एक दिन पहले मतलब 23 को रात को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के काफ़ी DMs थे कि हम अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें।
मतलब क्यों भाई, क्यों? बस एक दिन पहले आप लोगों को याद आता है, उससे पहले आप कहीं सो रहे होते हैं। सेम मेरे को अब यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है आप लोगों के साथ कि आपको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। कुछ कॉलेज की तो मैंने पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि कैसे आप अपना मतलब देख सकते हो फॉर्म फिल कैसे होता है ना। सो देखो यहाँ पे मतलब मेरी किसी बात को गलत वे में मत लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए बता रही हूँ, बिकॉज इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं पर्टिकुलर बच्चे को लिंक मेंशन करती रहूँ, है ना। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक डाल देती हूँ, बट इस बार थोड़ा एरर आ रहा था, मुझे नहीं पता क्यों एरर आ रहा था, रजिस्ट्रेशन का जो लिंक था इसलिए मैंने नहीं डाला। और उसके बाद देखो मतलब एकदम से क्या ये हो गया है ना कि इतने सारे मेरे को मैसेज आने लगे कि लिंक भेजो लिंक भेजो। तो फाइनली मैं आपको आज पूरा मतलब करके बता रही हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनके लिए मतलब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और ये वीडियो थोड़ा स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताने वाली हूँ। सो थोड़ा सा स्किप कर दो, आगे से देख लो, ठीक है। CSJMU कानपुर डालना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ वेबसाइट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ नहीं करना है तो थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके आपको फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगा, ठीक है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं तो यूजुअली यहीं से जाती हूँ, ठीक है। वेबसाइट पे गए, अब इसके बाद देखो मैंने आपको बोला था पॉपअप शो होगा, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एडमिशन लिखा हुआ है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए आपको मिलता क्यों नहीं है, या फिर आप लोग जाना नहीं चाहते हो वेबसाइट पे? इतनी प्रॉब्लम्स आप लोगों को कैसे हो जाती है? चलो ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे। आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, आपको सारे कोर्सेज दिखाई दे रखे, तो हमारा बीपीटी कोर्स यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। सो यस, आपके फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, 31 जुलाई हो चुकी है, ठीक है। सो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे क्रॉस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, एडमिशन ब्राउचर है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप उसका पहले एडमिशन ब्राउचर डाउनलोड कर लिया करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाते हैं, लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ये जो आपको सेकंड पे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एंट्रेंस एग्जाम कोर्सेज, ठीक है। इसमें ये वो कोर्सेज हैं 5 जिनमें एंट्रेंस एग्जाम होगा ही होगा, ठीक है। आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, MCA, आपका MEd और LLM, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखाई दे जाएगा विदाउट एंट्रेंस एग्जाम ऑन कैंपस कोर्सेज, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा BPT का ऑप्शन है कि नहीं। सो नीचे चलते हैं, और नीचे और नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 35 पे, ठीक है। 35 पॉइंट पे इन लोगों ने मेंशन किया बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। डेट मीन्स कि आपका जो BPT है उसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ठीक। विदाउट एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, ओके। क्या है? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। अब और नीचे स्क्रोल करेंगे और नीचे थोड़ा आएंगे, और यहाँ पे हम लोग मास्टर्स ढूंढेंगे, ठीक है। MPT का क्या सीन है, ठीक है। तो हम लोग और नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ सारे मास्टर्स कोर्सेज दिखाई दे रहे होंगे। मास्टर ऑफ फार्मेसी में भी आपका यहाँ पे विदाउट एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है, ठीक है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। तो यस, 152 पॉइंट पे आप लोगों को मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी मिल जाएगा, मतलब कि मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स, कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर एंड न्यूरोलॉजी, ठीक है, ये आपके 4 ब्रांच में MPT अवेलेबल है, ठीक है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि स्पोर्ट्स में उन्हें जाना है या ऑर्थो में जाना है बट उन्हें एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, तो आप लोगों के लिए मैं ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, आपकी जो बैचलर्स की डिग्री होगी उस बेसिस पे यहाँ पे आपको सीट मिलेगी, ठीक है। सो यस, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से कोर्सेज हैं हमारे और जिनमें हमारा डायरेक्ट एडमिशन है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग नीचे आके देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको दे रखी हैं कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। और यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा विदाउट एंट्रेंस। तो आपकी जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हो 300, ज़्यादा नहीं है, कितनी है? 300। उसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। फादर्स मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैटेगरी, रिलीजन, फिजिकल डिसेबल्ड, ठीक है। और आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी है। हाई स्कूल बोर्ड जो आपका CBSE है, UP बोर्ड है, कैसा है, आपने किस ईयर में आपका जो हाई स्कूल है पास किया था, हाई स्कूल का रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद में आपका एड्रेस,
तो आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे, उसके बाद में यहाँ पे आप गेट OTP पे क्लिक करोगे, ठीक है। नंबर अपना डालोगे, आपको OTP आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप ये कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ रजिस्टर कर दोगे। जब आप रजिस्टर कर देते हो उसके बाद में आपको एक और नया पेज खुलेगा, उसमें आपको अपना कोर्स फिल करना होता है, ठीक है। मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका मैं फॉर्म फिल कर सकूँ। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? सो यस, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा अब तो कि फॉर्म कैसे फिल करना है। देखो बच्चों, मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं होता जिसका मैं आपको पर्टिकुलर फॉर्म फिल करके बता सकूं। मेरी सिर्फ जो मुझे लगती है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिन बच्चों को टेस्ट के बारे में नहीं पता या जिन बच्चों को कॉलेज के बारे में नहीं पता मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ, ठीक है। बाकी सब आपके ऊपर है ना, कि आपको एक डायरेक्शन दे दी गई है, उस पर चल के आपको खुद जाना है। ये नहीं है कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको वहां तक छोड़ के आऊंगी, है ना। आप लोग अपने यहाँ पे दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस कॉलेज की फीस कितनी है, ठीक है। सो ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है आपकी, तो इसकी फीस भी जो है बहुत लो है। जो फीस होने वाली है वो आपकी 65,000 से 70,000 के बीच में होने वाली है तकरीबन, ठीक है। कितना? 65,000 से 70,000 के बीच में होने वाली है, ठीक है। यस, ऑन कैंपस, ठीक है। आपको जो BPT डिपार्टमेंट है वो ऑन कैंपस डिपार्टमेंट होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है, ठीक है। सो इस यूनिवर्सिटी में पहले तो मुझे पता था कि 60 सीट्स हैं, बट अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस यूनिवर्सिटी में 90 सीट्स हैं। कितना? यस, 90 सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की। सो यस, हॉस्टल अलॉट हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो गवर्नमेंट की तरफ से हॉस्टल भी है। और अब बात करते हैं कि IAP से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, है ना। काफी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। सो देखो, मेरे को नहीं कहीं मिला कि IAP से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, बट मैं आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, बट मैं आपसे इतना जरूर बोलूंगी कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। तो मैंने नीचे आपको IAP का लिंक जो है वो मेंशन कर दिया है कि IAP से कौन कौन से कॉलेज जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। मेरे को इस कॉलेज का थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं है, बट मैं ये भी नहीं बोल रही कि है, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काउंसलिंग कैसे होनी है, ठीक है। फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद में क्या करना है। सो उसके बाद में आपको वेट करना है कि आपके जो आपने जीमेल फिल किया है उस पर आपको काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा, ठीक है, कब आपकी काउंसलिंग होगी। वरना आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, CSJMU की जो वेबसाइट है उस पर आपको टच में रहना है, वहां पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा काउंसलिंग का, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने कमेंट में देखा था, मतलब एक दो मुझे कमेंट्स ऐसे दिखाई दिए जहां पे लोगों ने बोला कि हमारा तो एडमिशन हो गया, और नीचे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि अभी तो फॉर्म निकल रहे हैं ना, मतलब इतनी जल्दी एडमिशन कैसे हो सकता है। सो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या था कि फॉर्म की जो पहले लास्ट डेट थी वो 10 जुलाई था। कितना था? 10 जुलाई था। सो मे भी हो सकता है कि 10 जुलाई के बाद में इन लोगों का काउंसिल कर लिया हो, ठीक है। इन लोगों की काउंसलिंग के बाद में जो सीट वेकेंट रह गई हो, तो इसलिए इन्होंने दोबारा से एडमिशन फॉर्म्स जो है वो दोबारा से डेट निकाली हो, क्योंकि ऐसा काफी यूनिवर्सिटीज में होता है। मेरी यूनिवर्सिटी में भी जो कुछ कोर्सेज थे जिनकी सीट फुल नहीं हो पाती है, तो उनमें क्या करते हैं ये लोग कि दोबारा से एडमिशन फॉर्म्स निकाल देते हैं, ठीक है। सो क्या पता कि ऐसा इधर इस यूनिवर्सिटी में हो रहा हो, इसलिए कुछ बच्चों के पहले एडमिशन हो चुके हो। और एक और बात यह है कि CBSE का तब तक रिजल्ट भी नहीं आया था, तो क्या पता इन लोगों ने होल्ड पे डाल दिया हो, ठीक है ना। होल्ड पे डाल सकते हैं कि CBSE का तब आएगा जब दोबारा एडमिशन फॉर्म निकाल देंगे। तो इस वक्त आप लोगों के पास गुड न्यूज़ यही है कि आप लोगों के पास चांस है, यस, आप लोगों के पास चांस है कि आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वो भी विदाउट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सिर्फ आपको अप्लाई करना है, और फीस भी ज़्यादा नहीं। कितनी है? 300, मात्र 300 रुपये आपकी फीस है। आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में वेट करिए काउंसलिंग का, ठीक है। अब मुझे बताइए, कोई और क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग को नहीं समझ में आ रही है, अभी भी कुछ जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पूछ सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई दूंगी। या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक ये पता है ना क्या करना है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।